शासन था, उसने 5000 ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया था। 18वीं बार उसकी जीत हुई थी। अब वो ब्राह्मणों को बहुत दान देता था, थोड़ी श्रद्धा थी। पहले तो कुछ नहीं थी, बाद में श्रद्धा हो गई। तो रोजाना ब्राह्मण लोग और भिखारी लोग जो लाइन लगा करके जाते थे और वो रोजाना धन बांटता था, उसी लाइन में लग गए भगवान और कृष्ण और अर्जुन, वो अर्जुन और भीम। अब औरों को दिया दान, उनकी बारी आई तो भगवान की बारी आई तो भगवान ने कहा हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए आप वाली। जरासंध कहने के लगा तो बोलो कौन सी भिक्षा चाहिए आपको? हमारे को मल्लयुद्ध की भिक्षा चाहिए। मल्लयुद्ध की भिक्षा मांगने वाले तुम कोई ब्राह्मण तो हो नहीं, लगता है सही। बताओ कौन है तुम? भगवान कहेगा बताना ही पड़ेगा। ये जो छोटे वाला दिख रहा है ये है पांडव पुत्र अर्जुन, और जो मोटा मोटा दिखाई दे रहा है ये पांडव पुत्र भीम है। और तू ज्यादा बोल रहा है, तू कौन है? भगवान कहने मैं तेरा पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। अच्छा छलिया तू ही हो सकता है ऐसा। चलो कह दिया तो कह दिया, मल्लयुद्ध की भिक्षा दे दी मैंने। तो बताओ किसके साथ युद्ध करोगे? कह लगे अर्जुन तो ये तो छोटा है, अभी बच्चा है, और ये तू तो भगोड़ा है, तू तो भाग गया था हमारे मेरे सामने से। तेरे साथ क्या युद्ध करूं? ये भीम मेरे मुकाबले का है। हाँ तो ठीक है फिर। भीम और अर्जुन का, भीम और जरासंध का एक अखाड़े में दोनों के दोनों उतर गए। दोनों को एक एक गदा दी। धर्म युद्ध हुआ करता था पहले, जो कह दिया करते थे वही होता था। आज ऐसा नहीं है, युद्ध होने लगा। इसी प्रकार से 22 दिन बीत गए, किसी की हार नहीं हुई, किसी की जीत नहीं। अब 22वें दिन जो है जरासंध ने भीम की ठुकाई करी, बहुत जोर की ठुकाई कर दी। भीम घबरा गया, अब ये छोड़ेगा नहीं। संध्या बड़ी मुश्किल से हुई। संध्या के समय जाकर के धीरे से भगवान के कक्ष में गया अर्जुन, और भगवान सो रहे थे। उनका पीताम्बर खींच करके कहने कौन है भाई? मैं हूं भीम। क्या बात है? यहां से भाग लो। क्यों? कल मेरा ये काम तमाम कर देगा, नहीं तो भाग लो यहां से। भगवान कहने ये भी कोई बात हुई? ये कोई क्षत्रियों की बात है क्या? भाग लो। ने मेरी ठुकाई कर दिया, नस नस मेरी दुख रही है। भगवान ने उनके ऊपर हाथ फेरा, सारा का सारा उसका दुख दर्द दूर हो गया। भगवान कहने लगे चलो कल के लिए मेरे कहने से एक दिन का युद्ध और कर लो, मगर कभी कभार मेरी तरफ भी देख लिया करो। अब होने लगा युद्ध। अब ठुकाई शुरू कर दी जरासंध ने, तो भीम ने देखा भगवान की तरफ। भगवान ने एक तिनका उठाया और यूं फाड़ करके फेंक दिया। भीम समझ गया इसको फाड़ना पड़ेगा। अब उसने एक पांव पे दूसरा पांव रखा, दूसरा फाड़ करके फेंक दिया। अब वो दोनों के दोनों टुकड़े दोबारा आकर के जुड़ गए थे, युद्ध करने लगे। कई बार ऐसा किया। अब देखा भगवान की तरफ, फिर देखा तो भगवान ने उन तिनकों को फाड़ा और यूं हाथ कर दिया, भाई दाएं बाएं फेंक दे इनको, जब बात बनाएंगे। ऐसा क्यों था कि जरासंध जो था उसके पिता ने एक यज्ञ किया था, पुत्रेष्ट यज्ञ। संतान नहीं थी, तो ब्राह्मणों ने आखिरी में जो प्रसाद दे दिया, कहने लगे अपनी पत्नी को खिला देना।
और उनकी जो पत्नी दो थी, उन्होंने दोनों को खिला दिया। वो दोनों को खिला दिया, आधा आधा अंग हुआ, आधा आधा अंग हुआ। तो का राजा ये तो राजन ये तो आधे आधे टुकड़े हुए, तो क्या करें फिर? फेंक दो को जंगल में। जंगल में फेंक दिया। उधर एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी, वो आई घूमती घामती, देखा दो बाल बच्चों के टुकड़े पड़े हैं। उसने उठा करके उनको आपस में जोड़ दिया, इकट्ठा किया, तो वो एकदम जिंदा हो गए। आप मन में विचार किया, मैं क्या करूंगी इसका, राजा के संतान नहीं है, उसको दे देती हूँ। तो उसने राजा को दे दिया, वही जरासंध था। भगवान ने इशारा किया, दाएं बाएं फेंक दो इसको। अब इसी प्रकार से हाड़ा उसको, एक टुकड़ा इधर फेंका, एक इधर फेंका, और वो इस प्रकार से आए और उनकी गर्दन उनका जब इस प्रकार नहीं मिले, वो यूं मिले आकर के, और वहीं पे उसका काम तमाम हो गया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। अब जरासंध का वध करके उनकी जो राजगद्दी थी उसके पुत्र को सौंप दी गई। एक मुकुट था जरासंध के पास, बड़ा सुंदर है, वो अच्छा लगा, वो लेकर के आ गई। उसी मुकुट को पहन करके परीक्षित गए थे। पहले आपने जो श्रवण किया था वही मुकुट जो अनीति का था। क्यों? वो मुकुट था तो जरासंध के पुत्र का, मगर ले आए पांडव उसको, इसलिए वो मुकुट लेकर के आए। परीक्षित को श्राप लगा उससे। अब वापिस आए हैं हस्तिनापुर में, और आकर के कहने लगे, भाई यज्ञ करो और ये बताओ पहले पूजा किसकी करनी चाहिए। पांडव कहने लगे, भाई पूजा तो सबसे पहले तो कृष्ण की करनी चाहिए, ये भगवान है। अब शिशुपाल उनका शत्रु था, उसने विरोध कर दिया। कहने लगे, नहीं नहीं, इस गवाले की पूजा करोगे तुम। उनके साथ और भी हो गए दो चार, कहने लगे इसकी पूजा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। पांडव कहने लगे, क्या कह रहा है तुम। पांडव थोड़े से क्रोध में आए तो भगवान ने शांत कर दिया। कहने लगे, ठहर जाओ ठहर जाओ, अभी इसकी गलती पूरी नहीं हुई है, इसकी मेरे को 100 गलतियां माफ करनी है। ऐसा क्यों था? जरा वो जो शिशुपाल था वो भी भगवान की मौसी का लड़का था, और उसको जन्म हुए तो उसके 4 हाथ थे। 4 हाथ का बच्चा अशुभ माना जाता था। तो अब उसकी माता को ब्राह्मणों ने कहा, तू ये सबके गोद में देती रह, जिसकी गोद में ये 2 हाथ गायब हो जाएंगे उसी के हाथ से इसकी मौत होगी। एक बार भगवान गए वहां, उनके गोद में दिया तो वो 2 हाथ गायब हो गए। आप तो समझ गई उनकी माता कि मेरे पुत्र का जो वध जो है ये कृष्ण ही करेगा। कहने लगे, रे कृष्ण मेरे पुत्र का वध मत करना तुम। कहने लगे, मौसी जी किसका वध किसके हाथ से होना है ये तो विधाता ही जानता है, मेरे को क्या पता ये कैसा क्या होगा, वो तो आगे की बात है। कहने लगे, फिर भी कम से कम इसकी 100 गलतियां तो माफ कर ही देना। हाँ ठीक है मौसी जी, 100 गलती माफ कर दो।